अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको यजीद के बारे में बताएंगे कि इसकी कब्र कहाँ पर है और कब्र का हाल क्या है, और यजीद के बारे में ये भी बताएंगे कि जब ये इस दुनिया पर मौजूद था तो इसकी जफाकारियाँ क्या क्या थी, और यजीद ने सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया और कौन कौन इसके साथ इस गलीज काम में मुलव्वस थे। यजीद वो बदबख्त शख्स है जिसके माथे पर अहले बैत के नाक कत्ल का स्याह दाग है, और इस पर हर जमाने में दुनिया इस्लाम मलामत करती आई है। क़यामत तक इसका नाम हकारत से लिया जाएगा। ये बदबातन स्याह दिल शख्स 25 हिजरी में दमिश्क में पैदा हुआ। निहायत मोटा, बदनुमा, बहुत ज्यादा बालों वाला, बद इखलाक, बदमिजाज, फासिक, शराबी, बदकार, जालिम, बेअदब और गुस्ताख था। इसकी शरारतें और बेउदगियां ऐसी थी कि जिनसे बदमाशों को भी शर्म आए। जिनसे निकाह आराम था, यजीद इनको निकाह का रिवाज देने वाला था। सूद और दीगर आराम कामों को एलानिया करवाने वाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ मौक़ों पर यजीद के बारे में अपने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन को आगाह फरमाते रहे। जैसा कि हजरत दुर्गा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरी सुन्नत को पहला बदलने वाला बनु उमय्या का एक शख्स होगा जिसका नाम यजीद होगा। इसी तरह एक और मुकाम पर इरशाद है कि मेरी उम्मत में अदल इंसाफ कायम रहेगा, यहाँ तक कि पहला दफना अंदाज बनु उमय्या का एक शख्स जिसका नाम यजीद होगा। यजीद पलीद की इन्हीं फितना अंगेजियों के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं पेशगोइयों की वजह से मशहूर सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने विसाल से कबल ये दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ 60 हिजरी के आगाज और लड़कों की हुकूमत से। आपकी ये दुआ कबूल हुई और 59 हिजरी में बमकाम मदीनतुल मुनव्वरा में आपका इंतकाल हो गया, और ठीक 60 हिजरी में यजीद पलीद मसनद सल्तनत पर नमदार हुआ। अल्लामा मुफ्ती नईमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है यजीद पलीद की हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दुश्मनी की वजह बयान करते हुए और शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद यजीद की जानब से मक्के और मदीने पर मुसलमानों पर किए जाने वाले मजालिम का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि यजीद ऐसा शख्स था जो इंतहा दर्जे का घटिया और बदकिरदार शख्स था और ज़लील ख्वार शख्स था। इसकी मौत इतनी गंदी हुई कि इसकी जानब देखना भी कोई पसंद नहीं करता था। यजीद के बेपनाह जराइम है और सबसे बड़ा जुर्म हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके 72 साथियों को शहीद करना था। तारीख में लिखा है कि यजीद ने अपनी हुकूमत के आगाज में मदीने के वाली उतबा को खत लिखा और उससे हुक्म दिया कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर शख्सियात से बैत ले। यजीद ने इस खत में हुक्म दिया कि अगर ये लोग बैत न करें तो उनके सर कलम करके मेरे पास भिजवाओ। माज़अल्लाह, मदीने में हमले और कत्ल गारत को हुर्रा के नाम से मंसूब किया जाता है। इस साल यजीद ने 5000 शामियों को मुस्लिम बिन अकबा की क़यादत में मदीने को रवाना किया। मुस्लिम ने मदीने पर हमला करके वाक़िया हुर्रा का इर्तिकाब किया। इस हमले में बहुत सारे लोग कत्ल कर दिए गए। ये सब होने के बाद शेख अब्बास सुन्नी नकल करते हैं कि 14 रबीउल अव्वल सन 64 हिजरी को इसकी हलाकत का दिन है। मौलाना तिबरी लिखते हैं कि यजीद 15 रबीउल अव्वल 64 हिजरी को जुमेरात के दिन मरा। इसकी मौत के बारे में नकल हुआ है कि यजीद एक बीमारी के बायस कुरान में हलाक हुआ। कहते हैं कि नागानी मौत का शिकार हुआ, रात में मस्ती की हालत में सोया, सुबह को मुर्दा पाया गया और इसकी लाश खराब हो चुकी थी और इसकी लाश को गिद्धों ने वहीं पर चीर फाड़ के रख दिया। चंद रोज तक यजीद की लाश चील कौओं की गजा रही। बिलाखिर इसके नौकर ढूंढते हुए पहुंचे और एक गड्ढा खोदा और इसकी गली सड़ी लाश को दफन कर दिया। यजीद की कब्र का हाल भी आपको बताते चलें कि दमिश्क के पुराने कब्रिस्तान बाबू सगीर से थोड़ा आगे यजीद की कब्र का निशान है, जिसे आज से कई साल पहले लोग ईंटें और पत्थर मारते थे और अक्सर यहाँ ईंटों का ढेर लगा रहता था।
और अब वहाँ शीशा कांच पिघलाने की भट्टी लगी हुई है। इस कारखाने में शीशे के बर्तन बनाए जाते हैं और लोहे और शीशे को पिघलाने वाली भट्टी वो बिल्कुल ऐन उसी जगह पर लगी हुई है जहाँ पर यजीद की कब्र थी। गोया यजीद की कब्र में हर वक्त आग जलती रहती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारों के साथ दुश्मनी रखने और उनको तकलीफ पहुँचाने वाले का कितना बदतरीन अंजाम हुआ कि मरने के बाद उसे कफन भी नसीब नहीं हुआ। दुनिया में भी जिल्लत मुकद्दर बन गई और आखिरत में भी रुसवाई। यजीद और इसके साथियों का ठिकाना जहन्नम की आग है। हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स ने मेरे अहले बैत पर जुल्म किया और जिसने मेरी औलाद के बारे में मुझे अज़ियत दी उस पर जन्नत आराम कर दी गई। यजीद से ज्यादा तकलीफ किसने दी? यकीनी तौर पर हम ये बात कह सकते हैं कि यजीद जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में होगा। कहा जाता है कि यजीद वो शख्स है जिसके मालात जैसे किसी के महल न थे। ये वो शख्स है जिसकी हुकूमत जितनी हुकूमत किसी की मजबूत न थी। यजीद इतना ताकतवर था कि अगर ये चाहता तो अपने आप को तारीख में एक बेहतरीन शख्स साबित करवा सकता था, लेकिन इसने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ बदतर काबिल एहतराम हस्तियों के साथ न सिर्फ इंतहाई नामुनासिब सलूक किया बल्कि बहुत सौ के नाक खून से अपने हाथों को रंगा और जुल्म ज़्यादतियों का वो तूफान पैदा किया कि जिसकी दास्तान आशिकान सहाबा और अहले बैत के लिए इंतहाई अज़ियत का बाइस है। यजीद इब्न ज़ियाद और इसके जितने साथियों ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे और उनके जितने प्यारे साथियों को अज़ियत पहुंचाई, इन सब का बहुत इबरतनाक अंजाम इस दुनिया में भी ज़िल्लत ख़ारी और अब्दी ज़िंदगी में भी बर्बाद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।